जानते हो कि हम लोग को कोई भी क्वेश्चन जो है, जो आप लेंदी मेथड से करते हो या बहुत बड़े मेथड से करते हो, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग 5 से 7 सेकंड के अंदर करेंगे। और अच्छी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो आप ऐसा ना होगा अपना मोबाइल ही तोड़ दो, है ऐसा ना करना। मोबाइल तोड़ोगे नुकसान तुम्हारा खुद का होगा, या लाइब्रेरी में बैठे हो तो पूरी बेंचें उठा के मार दो हमारे ऊपर, लेकिन मारोगे किस पे? मोबाइल पे तो मारोगे ना, हम पे थोड़ी मार दोगे। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका टीचर अमित वर्मा गणित मंथन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, और ऑलरेडी एक हमारी बेसिक की वीडियो आ चुकी है। तो जिन दोस्तों के पास ये वीडियो पहली बार पहुंच रही है, तो आप मेरे भाई इससे पहले वाली वीडियो आप देखो, तो ये जो है वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, बाकी जो बच्चे कल ऑलरेडी ये वीडियो देख चुके हैं, पिछला वीडियो देख चुके हैं, उनके लिए आगे की प्रैक्टिस है। हम लोग टाइप वाई चक्रवृद्धि ब्याज को कवर करेंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा चक्रवृद्धि ब्याज जो है सारे टाइप इसमें कवर करा दूं। और आप जानते हो कि हम लोग को कोई भी क्वेश्चन जो है, जो आप लेंदी मेथड से करते हो या बहुत बड़े मेथड से करते हो, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग 5 से 7 सेकंड के अंदर करेंगे। और कल तक आपने देखा था एक चार्ट हम लोग बनाए थे, उस चार्ट में सारी चीजों को हम लोगों ने समराइज कर दिया था कि किस तरीके से केवल प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर रिलेशन 1 साल का होता है तो सिंपली अनुपात चलता है, 2 साल होता तो पावर में 2 हो जाता है, 3 साल होता है तो पावर में 3 हो जाएगा, और 4 साल होगा तो पावर में 4 हो जाता है। जरूरी नहीं था कि ये अनुपात सिर्फ प्रिंसिपल और अमाउंट का ही है, ये अनुपात उनके इंडिविजुअली अलग अलग सालों के चक्रवृद्धि ब्याजों का भी वही अनुपात हो। और अच्छे अच्छे टेक्निक्स का यूज करेंगे। पहले हम आपको वो सारी टेक्निक बनाएंगे जो मार्केट में फैली हुई हैं, जो मेथड, उसके बाद हम अपने मेथड आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे? पहला क्वेश्चन जो आपसे बोल रहा है कि 1428 रुपए की राशि पर प्रथम वर्ष की जो रेट आपको दिख रही होगी कितनी है? 14 से ही 2/7% है। द्वितीय वर्ष की रेट 12 से 1/2%, और तीसरी है 11 से ही 1/9% के हिसाब से आपको जो बताना है, यहाँ पे क्या बताना है, जो बताना है आपको वो जो बताना है वो कितने वर्षों का? 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो मेरे भाई अगर हम लोग रेट से काम चलाएं, तो जो आपको पहली रेट दिख रही होगी वो 14 से ही कितनी है? 2/7% है। 14 से ही 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/7। दूसरी जो रेट आपको मिली है वो मिली है 12 से ही 1/2%। 2%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। तीसरी जो रेट ऑफ परसेंट हमें मिली है वो 11 से ही 1/9% तीसरे वर्ष के लिए मिली है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो 1/9 होता है। मैं यहां से बात करता हूं, देखो तीन ही बातों का जब मैंने बोला था आपसे जिक्र हो किसका किसका? केवल प्रिंसिपल का और अमाउंट का और चक्रवृद्धि ब्याज, इन तीन बातों का अगर केवल जिक्र रहेगा, किसका किसका? प्रिंसिपल का, अमाउंट का, प्रिंसिपल का, अमाउंट का और चक्रवृद्धि ब्याज का, केवल इन्हीं तीनों बातों का जब कभी जिक्र रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट कौन सा मेथड अपना यूज करेंगे? रेशियो मेथड से क्वेश्चन जल्दी बनेंगे, है ना। जैसे प्रिंसिपल और अमाउंट की यहाँ पे बात चल रही है, पहली जो राशि थी वो 7 रुपए रही होगी। इस 7 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिला होगा, तो ये कितना हो गया होगा? 8 रुपए। यहाँ पर 8 रुपए है राशि, 8 रुपए पर अगर एक ब्याज लगा होगा तो ये हो गई होगी कितना रुपए? 9 रुपए। यहाँ 9 रुपए पर 1 रुपया ब्याज लगा होगा, तो 9 रुपए पर एक ब्याज मिला होगा तो कितना हुआ होगा? 10 रुपए। तो ये हो गया आपके 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बातें, सॉरी प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन, है ना। अब देखो हम इसको 8 से 8 काट सकते हैं। कल भी ये बात का हमारे आपकी बात हुई थी क्या, कि आप इसको ऊपर नीचे मत काटिएगा, इधर से इधर मत काटिएगा, तिरछा आप काट सकते हो, तिरछा आप रेशियो को काट सकते हो, सही कर सकते हो। ठीक है, 9 से ये 9 कट गया, इधर आप देख पा रहे हो कितना बच रहा है? 7, और इधर कितना बच रहा है आपका? 10। मैं आपसे पूछूं मेरे भाई 7 क्या है, तो आपका जवाब होगा सर ये प्रिंसिपल अमाउंट है, और प्रिंसिपल है, और ये क्या है? 10 क्या है? ये इसका अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन है। तो जो इनके बीच में अंतर आया है वो 3 है, वो क्या है? वही आपका क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दिख रहा है?
3। जो चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिख रहा है कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अगर मैं यहाँ कंपैरिजन करूं कि सर मूलधन ये जो 7 है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमको कितना मिली है, 1428। कितनी मिली है, 1428 मिली है। और वैल्यू किसकी देनी, चक्रवृद्धि ब्याज की। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि इस 7 की जो वैल्यू है, 7 की वैल्यू हमें जो मिली है वो 1428 मिली है। जो वैल्यू बतानी किसकी बतानी है, 3 की वैल्यू बतानी है। तो 3 की वैल्यू निकालोगे, इसको काटो जरा, 7 से काटोगे 2 बार में, और 7 चौके 28, तो 3 चौके हो गया कितना, 12, और 3 दूना के कितना हो जाएगा, 6। तो जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा कितना आएगा, 612। और 612 इस क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब होगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, रेशियो तरीका है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका होता है रेशियो की। आप सिंपली चीजों के फ्रैक्शन वैल्यू को जो है पहले तो आप भिन्न में कन्वर्ट कर लें। भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद 7 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज, 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज तो 9 रुपया, और 9 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज तो कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। जब हम सिंपल करें तो 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, इधर कितना बच रहा है 7, और इधर कितना बचा है 10। 7 क्या था, मूलधन, 10 क्या है, मिश्रधन। ये मूलधन 7 जो है, इस 7 की वैल्यू कितना दे रखी थी, 1428 रुपए। वैल्यू जो निकालनी थी हमें इस 3 की, चक्रवृद्धि ब्याज अंतर 3 का था, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे, जो सॉल्व होगा कितना होगा, 612 रुपए। ठीक है, तो आगे अब बढ़ा जाए मेरे भाई। उम्मीद है चीज समझ में आई होगी, आप भी ऐसे ही लगाते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। 1224 रुपए की राशि पर इस बार जो प्रथम वर्ष की रेट आपको कितना मिली, 14 सही क्या है, 2/7%। लिख लो फिर से, क्या क्या रेट मिली है, 14 सही 2/7%। और इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1 कितना होगा, 7 होता है। 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/7। दूसरी जो वैल्यू आपको मिली वो मिली है 12 सही 1/2%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, है ना। तीसरा जो रेट मिली है 16 सही 2/3%, जो तृतीय वर्ष की रेट है वो क्या है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1 कितनी होगी, 6 होगी। यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का जिक्र कर रहे हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रिलेशन या रेशियो निकालेंगे, तो आपका जवाब होगा 7 रुपए पे 1 रुपए ब्याज लगा होगा, तो 7 से हुआ होगा कितना, ये 8, ये 8 रुपए से हुआ होगा कितना, 9, और यहाँ पे ये 6 रुपए से हुआ होगा कितना, 7। जो चीजें कट रही हो आप उन्हें काट सकते हो। जैसे क्या क्या कट रहा है देख लो जरा, क्या क्या कटेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्या कट गया, कि जो है 8 से ये 8 कट गया, इस 7 से ये 7 कट चुका है। ठीक है, यहाँ कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, और यहाँ कितना बच रहा है, 9। यानी 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। तो जो ब्याज मिला फिर से कितना यूनिट मिला होगा, 3 यूनिट मिला होगा। यहाँ पर जो ये 6 है ये क्या है, मूलधन है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। यानी जो 6 है हमारे पास मूलधन, इसकी वैल्यू हमें कितना मिली, इस 6 की वैल्यू कितनी मिली है, 1224 रुपए मिली है। जो बताना हमें किसकी वैल्यू बतानी है, इस 3 की वैल्यू बतानी है। तो 3 की वैल्यू निकालोगे, 6 से इसको डिवाइड करोगे, 6 दूनी के 12, और 6 चौके कितना होता है, 24। तो इसको इससे गुणा करते हैं फिर हम लोग, है ना। तो 3 चौक कितना हो जाएगा, फिर से 12 हो जाएगा, और 3 दूना के 6। यानी यहाँ पर भी आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो आ रहा है कितना आ रहा है, 612। क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट हो, आप वीडियो को स्लो कर लीजिएगा। जहां ना समझ में थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिएगा, फिर आप आगे बढ़ाइएगा, आपको चीजें समझ में जरूर आ जाएंगी, है ना। इस बात की तो मुझे 100% आपसे वादा है, गारंटी है कि हम आपको चीजें समझा और सिखा दोनों ले जाएंगे। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी जो है राशि पर जो प्रथम वर्ष की आपको रेट दी गई है, कितना दी गई है प्रथम वर्ष की रेट, इस बार 10% दी गई है। प्रथम वर्ष की रेट आपको मिली है 10%, दूसरे वर्ष की रेट 11 से 1/9%, तीसरे वर्ष की रेट 12 से 1/2%, और 3 वर्षों के बाद जो प्राप्त राशि है वो क्या है ये। अच्छा, जो राशि प्राप्त होती है मेरे भाई, वो मालूम आपका क्या होता है, वो आपका मिश्रधन होता है। वो क्या होता है आपका, यानी ये जो 1266 रुपए ये क्या रही होगी, ये मिश्रधन रहा होगा। इसका मिश्रधन अगर ये रहा होगा, क्वेश्चन छोटा लग रहा है क्या, अगर छोटा है तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको ना, ये देखो। अब ठीक है, देखो तो आप देख पा रहे हैं जो ये राशि है ये आपकी क्या है, ये आपका है अमाउंट है, मिश्रधन है। ये क्या है,
अमाउंट का काम कर रहा है, यानी ये मिश्रधन है। पहले तो हम जो चीजें दी गई उनको लिख लेते हैं, जैसे 10% था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/10, है ना। दूसरा जो था वो क्या है 11 सही 1/9% है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/9 होती है। तीसरी जो वैल्यू आपको दिया है वो 12 सही 1/2% दिया है, जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या बनेगी 1/8। ठीक, तीन ही बातें हैं, यहाँ अमाउंट है तो फिर हम रिलेशन पहले प्रिंसिपल का और का किसका निकालेंगे, अमाउंट का। किसका रिलेशन निकालोगे भैया, प्रिंसिपल और अमाउंट का। यानी ये 10 रुपया पहले 1 रुपया यहाँ मिलके हुआ होगा 11, ये 9 रुपए से कितना हुआ होगा 10 रुपए, यहाँ पर 8 रुपए से कितना हुआ होगा 9 रुपए। ये आपका रिलेशन किसका किसका हम लोग निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का। ठीक है, फिर इसके बाद देखो जरा, जो वैल्यू बताते हैं कि जब ऐसे हम लोग कर लेते हैं, जो वैल्यू कटती होती उन्हें हम लोग काट देते हैं, हटा देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं क्या कटेगा, तो ये 9 से ये 9 कट गया, ये 10 से ये 10 कट गया, तो इधर कितना बच रहा है 8 और इधर कितना बच रहा है 11। जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। ठीक, जैसे हमसे पूछा क्या है, देखो ये क्या है आपका अमाउंट है 11, इस 11 की वैल्यू हमें कितना मिली थी 2255, कितना मिली थी 11 की वैल्यू 2255। वैल्यू किसका पूछा जा रहा है, मूलधन, यानी वैल्यू 8 की हमें बतानी, तो गुणा किससे करोगे 8 से। ये देखो 11 से काटोगे तो 11 दूना के 22 और 11 पच्चे का क्या हो जाएगा 55, सॉल्व करोगे 8 पंचे का 40 और 8 दूनी के कितना हो जाएगा 16, तो जो वैल्यू निकल के आएगी प्रिंसिपल की क्या आएगी 1640 आएगी, कितना आएगी 1640, यानी यहाँ पे एक रहेगा, ये बना लो ना। तो जो आपके पास वैल्यू निकल के गई प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा मेरे भाई 1640 रुपए आएगा। अगर मान लो यहीं पे ये पूछा जाता कि ये जो 11 वैल्यू है ये थी 2255 के लिए, अगर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता 3 की वैल्यू पूछा जाता, तो आप क्या कहते, 3 की वैल्यू पूछते तो हम 3 से इसको गुणा करते, यहाँ आपका आता 2 बार और 0 क्या 5 बार, तब सॉल्व करते तो 3 पचे का कितना होता 15 और 3 दूना के क्या हो जाता 6, तो जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता कितना आता 615 रुपए। ये 615 रुपए क्या होता आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता, जबकि ये क्या है 1640 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन को अभी भी हम रेशियो वाले ही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, और मेरा जो है क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं जा रहा, ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा मेथड हमारा हो रहा है या हम लोग जो है उसको बहुत लेंदी खींच रहे हैं, है ना। बहुत बेसिक से चीजें शुरू की जा रही हैं। मेरी ये गारंटी है कि जो यूपीपी का जो बच्चा है या जो जिनका मैथ बहुत कमजोर है, एक बार आप पूरी वीडियो देख लो, आपके जो डाउट है चक्रवृद्धि ब्याज, जो सबसे लेंदी डरावना चैप्टर इसको कहा गया, आपकी सारी डाउट इस चैप्टर की हम खत्म कर देंगे। गारंटी है इस बात की, पूरा चैप्टर देखने के बाद आपको कोई भी टाइप में दिक्कत नहीं आएगी, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आप कितने सेकंड में लगाओगे 5 से 7 सेकंड में, है ना। चले फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को और बढ़ा जाए, देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, कह रहा कि जो है 4000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 2.5 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिलेगा। कितने वर्षों के बाद, 2.5 वर्षों के बाद की बात कर रहे हैं ना। तो 2.5 वर्षों के बाद भाई क्या मिलेगा देख लेते हैं, है ना। देखो जैसे कितने का बोल रहा है आपसे, 2.5 वर्षों का पूछ रहा है। यहाँ पर हम लोग 2 तरीके यूज करते हैं। पहला जो तरीका आप समझो जरा, जैसे हमारे पास ये 4000 रुपए थे, ठीक, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने चल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज जब हम लोग निकालने चल रहे हैं, जो हमारे पास पहले साल का निकालेंगे, तो इस 4000 का कितना परसेंट रेट चल रहा है 10% चल रहा है, तो इस 4000 का जो 10% निकालोगे आप चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 400 रुपए आएगा, है ना। अगले साल जब आप जाओगे तो फिर से 4000 का 10% कितना मिलेगा 400 तो मिलेगा, प्लस इस 400 का भी 10% मिलेगा, तो कितना मिलेगा 40 रुपए। ये हो गए आपके कितने साल 2 साल। हमें कितना चाहिए 2.5 साल, यानी कि देखो 2-2.5 साल का मतलब है कि 2 साल तो हमें पूरे हैं, ये आधा साल कहाँ मिलेगा, ये अगले वाले साल में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा जाके आपको, ये आधा साल आपको कहाँ मिलेगा जाके अगले साल में। जो 2.5 साल है वो 2 साल
और आधा साल और वो आधा साल कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा अगले साल पे, वो कहाँ मिलेगा, अगले साल पे मिलेगा, है ना। ठीक है, हम ये कितने साल का निकाल लिए, पहले साल का 4000 का 10% 400, फिर 4000 का 10% 400 तो मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज चूंकि सीख रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज करता मुझे ब्याज पर भी ब्याज चाहिए, तो इसको 400 का भी 10% कितना मिलेगा, 40 रुपए। जब मैं तीसरे साल या तीसरे स्लॉट की बात करूंगा, तब 4000 का 10% फिर से कितना मिलेगा, 400 तो मिलेगा, प्लस इसके पीछे जितने ब्याज चल रहे हैं उन सब पे ब्याज मिलना चाहिए, यानी कि 400 का 10% 40, इस 400 पे फिर क्या मिलेगा, 40, और इस 40 का 10% जब बोलोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। हमको जो चाहिए था ब्याज कितना चाहिए था, 2 ईयर और 6 मंथ, भाई 2.5 साल का मतलब 2 साल और 6 महीने का हमें चाहिए था। ठीक है, इस कंडीशन में हम करेंगे क्या कि 2 साल का पूरा मिलेगा, 4000 ये 4000 ये 40 है, यानी कि यहां से जो हमें 2 साल का मिला है वो मिला कितना, 840 रुपए मिला है। और ये जो पैसा है, ये पैसा हम आपसे पूछे, ये जो पैसा है 480 ये जो 484 रुपए है, ये आप हमें बताओ ये कितने सालों का है। तो आपका जवाब होगा सर ये कितने सालों का नहीं बल्कि केवल ये तीसरे साल का है। किसका है ये जो 484 रुपए आपका है, ये कितने सालों का है, तो ये केवल और केवल तीसरे साल का है। अच्छा, जब वो तीसरा साल रहा होगा, जब वो तीसरा साल रहा होगा तो उस तीसरे साल में महीने कितने पड़े होंगे, तो आपका जवाब होगा सर उस टाइम पे तो पूरे महीने पड़े होंगे, यानी कि अगर पूरा साल का जिक्र है तो ये तो पूरा 12 महीने का रहा होगा। ये कितने का रहा होगा, 12 महीने का। जब ये पूरा 3 साल पड़ा होगा तो कितने महीने रहे होंगे यहाँ पे, ये जो पैसा 484 रहा होगा 12 महीने का रहा होगा, और हमको कितने महीने का केवल पैसा चाहिए, तो आपका जवाब होगा सर आगे तो 6 महीने का बचा था। तो इसको देखो 6 से काटोगे 2 बार कटेगा, ये 2 से काटोगे तो 2 बार 4 बार और 2 बार, यानी कि जो आगे 6 महीने का पैसा है वो कितना 242 रुपए और मिलेगा। तो इस हिसाब से हमारे पास 2 साल और 6 महीने का टोटल पैसा हो गया 840, यानी कि 1082 रुपए हो गया। कितना हो गया, 1082 रुपए। 1082 रुपए ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब होगा। किस तरीके से आप लगाएं, आप समझ पा रहे हैं। मैंने पहले इसको टेबल के मेथड से आपको समझाने का सोचा कि हो सकता है कि आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। कैसे कि 2 वर्ष था तो हमने पहले वर्ष का पैसा, दूसरे वर्ष का पैसा पूरा जोड़ा, और ये जो हमारा पैसा था ये था पूरे तीसरे वर्ष का, केवल 12 महीने का था, 12 महीने का था तो 6 महीने का निकाले तो आया कितना 242 रुपए। टोटल पैसा हमको पता करना था तो कितना हो जाएगा 1082 रुपए। ठीक, ये क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका हो सकता है, बट क्या केवल यही एक तरीका है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा भी तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका अगर आप लगाना चाहोगे तो क्या लगाओगे, यहां पे देखो जरा कि सर जो ये 10% के रेट है ना, ये 10% पहले साल पे रहा होगा, है ना, 10% दूसरे साल पे रहा होगा, और ये जो आगे का 10% रहा होगा ये पूरा 12 महीने का था। बट हमें कितने महीने के चाहिए, 6 महीने के। नहीं समझे, सुनो, जो आपका 10% रेट चल रही है क्या चल रही है, वार्षिक चल रही, वार्षिक का मतलब 12 महीने की चल रही। तो ये जो 10 है, ये जो 10% आपका है ये रहा होगा 12 महीने का, और हमको केवल कितना महीना चाहिए, यहाँ से आधा साल यानी कि 6 महीने का। इस हिसाब से जो यहाँ पे 6 महीने की हमारी रेट आएगी वो कितनी आएगी, 5%। कितनी आएगी, 5%, यानी कि जो 6 महीने के हम रेट बनाएंगे कितनी बनाएंगे, 5% बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे क्वेश्चन क्या, जब इससे बात करेंगे तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है ना। तो यहां आप कहोगे सर 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज लगा तो 11 हुआ, फिर अगले साल वाला भी इस वाले 10 से क्या हुआ, 11 हुआ। लेकिन जब 5% की बात चली तो ये 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1 कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, 1/20 होता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे राशि यानी कि 20 रुपए से कितना 1 बढ़ के कितनी होगी, 21 ही होगी। अब इसको हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ देखो सॉल्व करो कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये 2000, मूलधन कितना आएगा 2000, और जबकि ये कितना बनेगा तो 21 गुणा 121 बनेगा। गुणा करोगे 21 एकम के 21,
21 दूना 42, 42 दो 44, 21 एकम 21 4 25, यानी कि जो ब्याज बढ़ रहा है वो 500 कितना बढ़ रहा है, 41 रुपए। कितना बढ़ रहा है, 541 रुपए ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। फिर आप ये कहोगे सर अब तो आप कंपैरिजन कर ही सकते हो। अब कंपैरिजन कैसे करोगे, तो जो ये 2000 रुपए है आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी है, 4000। 2000 की जो वैल्यू हमको मिली कितना, 4000 मिली। कितने गुना मिली, 2 गुना मिली। तो क्या चक्रवृद्धि ब्याज का भी 2 गुना हो जाएगा क्या, जब 2000 का वैल्यू 4000 है यानी कि 2 गुना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का भी तो 2 गुना होगा। तो कितना बनेगा, 2 एकम के 2 और 2 चौके 8 और 2 पंचे का 10, वही आपका क्या आ जाएगा, 1082 रुपए। तो ये आपके क्वेश्चन को बनाने का मेरा जो सेकेंड मेथड हो सकता था। दूसरा तरीका आप ऐसे बना सकते थे रेशियो से, या फिर आप इसको टेबल से बना सकते हो। दोनों ही तरीके अच्छे हैं, जो मर्जी है आप लगाओ। एक बच्चा ये भी कर सकता है, थोड़ा सा वो लेंदी होगा कि आप ना यहाँ पे रेट पर ओवरऑल रेट का परसेंटेज यानी रेट के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो। जैसे यहां बेटा नेट इफेक्ट आप लगा सकते हो 2 का, तो आएगा 21%। फिर 21% का 5 के हिसाब से लगाओ उसका नेट इफेक्ट। तो आपको 2-3 बार नेट इफेक्ट लगाना पड़ जाएगा। बाकी आप इस तरीके से यूज करिए, क्वेश्चन बनेगा ही, सॉल्यूशन आएगा ही। ठीक है, तो बढ़े आगे क्वेश्चन पे। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं ना। ये भी ठीक है, ये क्वेश्चन बनाइए जरा, इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी आपने पिछला क्वेश्चन बनाया है। इसमें क्या आपको कुछ अलग चीजें सीखनी है, सिखाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाने का प्रयास करें, तो जैसे आपको क्या दिख रहा है, 10% दिख रहा है ना। एक सेकेंड, कितना दिख रहा है आपको, 10% की दर से कितने वर्षों का, 1.5 वर्षों के। इस बार हमको क्या दिया है, ये 10% की दर से 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज सीखेगा मेरे भाई, जैसे रेट ऑफ परसेंट आपको कितना मिली है, जैसे 10% मिली है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू जो बनाओगे आप, क्या बनाओगे, 1 बटा क्या बनाते हैं इसको, 10। जो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हो वो क्या बनाओगे, 1/10 बनाओगे, 1/10 बनाते हो, है ना। फिर यहां पर जो ये 10 है ये आपका बेस होता है, ये जो 10 होगा ये क्या होगा, आपका बेस होगा। कभी भी ऐसा हो कि प्रश्न में आपके पास मूलधन नहीं दिया गया हो, जैसे इस क्वेश्चन में मूलधन नहीं है, और हम टेबल जो बनाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, वो टेबल हमेशा मूलधन पर बनाई जाती है। जो चक्रवृद्धि ब्याज की टेबल बनाई जाती है या ट्री मेथड जो यूज किया जाता है, वो हमेशा मूलधन प्राप्त होने पर ही होता है। अगर मैं उस मेथड के साथ जाऊं तो मुझे खुद का मूलधन पहले से पता होना चाहिए। खुद का जो मूलधन होगा मेरे भाई, वो बेस जो भी होगा, उस बेस की पावर क्या होगी, टाइम होगी। जो भी बेस होगा उस बेस की पावर क्या होगी, टाइम होगी। यहां पर बेस कितना देख पा रहे हैं आप, 10 है, तो 10 की पावर कितना होगा। अब पावर में टाइम की अगर बात कर रहे हैं, तो यहां हम लोग देख रहे हैं ये 1.5 वर्ष की बात हुई है। कितने वर्षों की बात हुई है, 1.5 वर्षों की बात हुई है। और ये जो 1.5 वर्ष है, इसको अगर कंप्लीट में बनाए तो ये 1.5 वर्ष को हम लोग कंप्लीट में क्या लिख सकते हैं, 2 वर्ष लिख सकते हैं। क्यों ऐसा किए, ताकि हमारे पास टेबल बनाने में हमें आसानी बैठे। तो हम 10 की पावर 2 बनाए, तो हमारी जो टेबल के हिसाब से 10 की पावर 2 के हिसाब से जो हमारे पास मूलधन बनेगा, क्या बनेगा, वो 100 रुपए बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे सीआई की टेबल बनाने चल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की टेबल बनाने जा रहे हैं। तो आप पहले वर्ष का देखोगे, इस 100 रुपए का 1/10 ब्याज लगेगा, तो कितना आएगा, 10 रुपए। अगले वर्ष जाओगे, जब अगले वर्ष जाओगे तो फिर कितना ब्याज लगेगा, 100 का 10%, 1/10 तो लगेगा, प्लस चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बच्चा, ब्याज पर भी क्या होता है, ब्याज होता है। तो 10 का भी 1/10 लगाओगे, कितना बनेगा, 1, है ना। मुझे जो ब्याज चाहिए था वो कितना चाहिए था, 1 साल का चाहिए था। 1 साल और क्या, 6 मंथ, 6 महीने का। कितना चाहिए था आपको, यहाँ पे जो हमें ब्याज चाहिए था वो 1 साल और 6 महीने का चाहिए था। 1 साल का मतलब ये 10 रुपए तो आपको पूरा चाहिए, ये 10 रुपए तो आपको क्या पूरा चाहिए, प्लस और कितना चाहिए। तो ये जो पैसा आप देख पा रहे हैं, ये जो पैसा 10 और 1 11 रुपए, ये 11 रुपए कितने महीने का होगा। तो आपका जवाब होगा कि सर ये तो 12 महीने का रहा होगा। ये जो 11 रुपए रहा होगा, 10 और 1 11 रुपए, ये 12 महीने का रहा होगा। और हमें कितने महीने का मात्र चाहिए, 6 महीने का चाहिए।
जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो क्या पाओगे कि देखो ये 6 से कटेगा कितनी बार में, 2 बार में कट जाएगा। एलसीएम लोगो 2 दहम में 20 और 11 कितना हो गया 31/2। ये जो 31/2 है यही क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। किसका, 1 साल 6 महीने का। और इसकी वैल्यू हमको कितना दी गई क्वेश्चन में, 930 रुपए दी गई है, 930 रुपए। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 31 से कितनी बार कट गए, ये 3 बार कटेगा। 31 तिया के 93 होता है, यानी 30 होगा। अब ये 2 उधर मल्टीप्लाई होने जाएगा तो यहाँ से निकल के जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 60 आएगी। हमसे पूछा क्या है, वह राशि मूलधन, और मूलधन हमने कितना बनाया था, देखो ये मूलधन जो हमने बनाया था 100 रुपए, यानी 1 की वैल्यू 60 है तो 100 के हिसाब से अगर मूलधन बनाएंगे तो जो मूलधन की वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी, 6000 रुपए। कितना आ जाएगा, 6000 रुपए आ जाएगा। कब, जब हम इसको सॉल्व करते हैं किस मेथड से, टेबल मेथड से सॉल्व करते हैं। बात तो क्लियर हो गई होगी कि ये टेबल मेथड हमारा इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। बट अगर हम थोड़ा सा इसको और समझें ठीक से, देखो टेबल का आपको पता था कि रेट थी 1/10 बनाए थे, ठीक। बेस कितना बना था इसका, जो नीचे वाली वैल्यू होती वो बेस होगा, जो बटे में होगा वो बेस होगा, यानी कि हर वाले जो पार्ट होगा अंश और हर में हर क्या होगा आपका बेस होगा, है ना। बेस की पावर टाइम से हम लोग यहाँ बनाते हैं। बेस हमारे पास 10 है, 10 के पावर 2 यानी कि 100 आएगा। तो जो हमारे पास मूलधन बनके तैयार हुआ वो क्या हुआ, 100। और 100 के हिसाब से जब टेबल हम चक्रवृद्धि ब्याज की बनाए तो 100 का 10% 10 आएगा, फिर 100 का 10% फिर 10 आएगा, और फिर 10 पर भी ब्याज मिला तो 1 रुपये मिला। चाहिए था 1 साल 6 महीने का, 1 साल का पूरा ब्याज मिलेगा। 6 महीने का ये जो आपके पास पैसा 11 रुपए था, ये 11 रुपए 12 महीने का था, 6 महीने का निकालेंगे तो ये 11/2 सॉल्व करेंगे तो 20 और 11 31/2, जो कि क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। इसी के वैल्यू क्वेश्चन हमें दिया 930, तो फिर 2 उधर गुणा होगा 60 मिलेगा, और हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए यानी 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 से गुणा करके हमने जो अपना चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकाल लिया, 6000 निकाल लिया। समझ में आया, थोड़ा सा कम समझ में आया, कोई बात नहीं। दूसरा भी तरीका है अपना इसका। दूसरा क्या तरीका है, बहुत आसान वो भी तरीका है कि आप अगर देखोगे पहले स्लॉट में हमको 10% पहले साल का मिलना चाहिए था, दूसरे वर्ष भी अगर पूरा साल लेते तो कितना मिलता, 10% मिलता। लेकिन वो दूसरा साल हमें पूरा नहीं, बल्कि ये जो 10% होता 12 महीने का होता, हमें केवल कितना महीने का चाहिए था ब्याज, केवल 6 महीने का चाहिए। तो 6 से इसको काट दो 2 बार में, और ये 2 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो जो पहले साल का आएगा वो 10% के हिसाब से 10 से क्या होगा 11। भाई इसकी जो आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे, किसकी, इसकी जो आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे वो आएगी 1 बटा कितना आएगा 10, यानी ये 10 से कितना हो जाएगा 11। और जबकि दूसरा जो स्लॉट हमारा बना था 5% का, उस 5% का फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हो आप, तो ये आएगा 1 बटा कितना 20 आएगा। यानी यहाँ जो वैल्यू होगी वो 20 से कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, 20 से 21 हो जाएगी। सॉल्व करोगे ये 200 बनेगा, सॉल्व करोगे ये बनेगा 2 3 1 बनेगा। यानी जो ब्याज मिल रहा आप देख पा रहे कितना मिल रहा, 31 रुपए का ब्याज मिल रहा। और इस 31 की वैल्यू हमें क्वेश्चन ने कितना दिया था, 930 रुपए दिया था। कितना गुना दिया था, तो आप कहोगे 30 गुना दिया था। और आप जानते हो ये मूलधन होता है और ये अमाउंट होता है। तो उस कंडीशन में जो है आप क्या कहोगे, यहाँ जो ये 200 रुपए है, इस 200 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 रुपए की वैल्यू हो जाएगी 200, और गुणा यहाँ देखो कितना गुना चल रहा है, 30 गुना। तो 30 से गुणा करोगे तो 200 गुना 30 करोगे, कितना आ जाएगा आपकी वैल्यू जो है 6000 बनकर तैयार हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 6000। उम्मीद है चीज जरूर क्लियर हुई होगी। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को बनाओ जरा कि जो है 10% की दर से अब की बार जो हमसे देखो डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे, 1 वर्ष और 73 दिन की बात कर रहा है, ठीक है। कितना कह रहा है, 1 वर्ष और 73 दिन की जिक्र हो रहा है। यानी पहले वर्ष पे हमें 10% मिले होगा 1 वर्ष में, अगला साल पूरा होता तो वहां भी हमको कितना मिलता, 10% मिलता। अगला साल पूरा होता मेरे भाई, देखो जब समय दिन में हो तो आप तुलना दिनों के हिसाब से करोगे, समय महीने में दिया हो तो तुलना आप महीने के हिसाब से करोगे, जिसमें स्लॉटिंग दी हो उसी से आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है।
तो आप देख पा रहे हैं ये 10% जो है वैल्यू है 300 किसकी 65 की है, 365 की है। हमें जो वैल्यू चाहिए किसकी चाहिए 73 दिन की चाहिए। मैं बार बार जो है ये ठीक है, मेरा जो तकिया कलम वर्ड है मैं अक्सर पढ़ाते पढ़ाते यही वर्ड ज़्यादा यूज करता हूँ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कई बार निकल रहा होगा तो आप इसको इग्नोर करिएगा। ठीक, तो देखो 73 का एक बार में 73 से ये कटेगा 5 बार में, ये 5 से आप काटोगे तो कितनी बार जाएगा 2% है ना। जो हमें अब इस हिसाब से दो रेट मिल गई, एक 10% दिख रही और एक कितनी दिख रही है 2%। ये 2% रेट कितने दिनों की है तो आप कहोगे सर ये तो 73 दिन की है ना। आगे जब बनाएंगे तो ये 10% को अगर हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे इस 10% को, तो आप यही कहोगे सर ये जो 10% आप सॉल्व करवा रहे हैं इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1 बटा कितना होता है 10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। राशि 10 रही होगी, जो एक ब्याज मिलके कितना हुआ होगा 11। यहां पर ये जो 2% है इसको सॉल्व करोगे तो 2/100 करोगे इसको, तो ये सॉल्व करोगे तो 1 बटा कितना आएगा 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/51 आ जाएगा। तो यानी 51 पर 1 रुपया, 51 पर 1 रुपया ब्याज लगेगा तो राशि हो जाएगी कितनी 52 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 52। सॉल्व करोगे ये आएगा 510 रुपए। सॉल्व करोगे यहाँ पे आएगा 2, 7 और 5 रुपए, यानी कि कितना आ गया 572 रुपए। पूछा क्या जा रहा है, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज 244 दे रखा है। मैं यहाँ कंपैरिजन कर रहा हूँ कितना दिख रखा है ये आपको, तो 510 से 572 हो गया, बढ़ा कितना 62 बढ़ा है। कितना बढ़ गया 62। और इस 62 की वैल्यू कितनी हमें दे रखी है 244 दे रखी है। बेटा ये 244 नहीं था, यहाँ पे 288 होना चाहिए था। सॉल्व कर लेना इसको, 288 कर लो है ना। एक बार चेक कर लो जरा कहीं तो मिस्टेक नहीं है। एक साल का रेट मिला, फिर 10% जो रेट है वो 365 73 का 5 गुना 5 से 2 बार, ठीक है। 2% का 1/50, 50 पे, हाँ यहाँ पे सॉरी 1 सेकेंड देखो जरा, गलती हो गई ना। ये देखो यहाँ से इसको पहले हटा दिया जाए ना, ये 50 पर 1 मिला होगा 51 हुआ होगा। सॉल्व करोगे तो 5 और ये बनेगा 6 और यहाँ बनेगा कितना 1। कितना आएगा ये 11 किससे गुणा करो 5, 6 और 1। अब देखो कितना बढ़ रहा है, कितना दिख रहा है आपको बढ़ा हुआ, तो आप कहेंगे सर ये तो 51 दिख रहा है हमें। कितना दिख रहा है 510 से 561 हो रहा। अब देखो सही है ना, 50 पे 1 तो 50 पर 1, ये 2/50 है। सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 51 है और इस 51 की वैल्यू हमें जो दे रखी है कितनी दे रखी 244 दे रखी है। जो वैल्यू पूछा जा रहा है किसका, राशि बताना, यानी 510 की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। 510 की वैल्यू पूछा जा रहा है। 51 से 51 काट दो, जो आंसर आएगा आपका 2400 क्या आ जाएगा 40 रुपए आ जाएगा। 2440 जो ऑप्शन में नहीं दे रखा तो हो जाएगा आपका कितना 2440 रुपए इसका मूलधन निकलेगा। बात क्लियर हुई, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब काफी क्वेश्चन आपके लग रहे होंगे, अब आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो रही होंगी, काफी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं। अब जहां भी बैठे हो, जिस जगह पे जिस पोजीशन में बैठे हो, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ ये आपको समझ में आया, तो आप वहीं पर बोलिए हाँ ये हमको बिल्कुल समझ में आ गया है ना। जहां भी आप बैठे हो वहीं आप बताइए कि हाँ हमको ये चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक, बढ़ते हैं। 1000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 1 साल 3 महीने के इस पर चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो आप कहोगे सर ये मान लो 10% तो 1 हो गया। अगला जो ये 10% है हमने कहा महीने का है, तो ये 12 महीने का रहा होगा, क्योंकि ये पूरे साल की बात है, ये 12 महीने का रहा होगा। हमें कितने महीने के रेट निकालने, पहले 3 महीने के हम रेट निकाल लेते हैं। 3 महीने के रेट निकालो, इसको 3 से काटोगे 4 बार में, ये 4 से कटेगा कितनी बार में 4 दूनी के 8, बचा होगा कितना 2 और 4 पंचे का 20, यानी कि आ गया आपका 2.5%। 2.5% को अगर हम फ्रैक्शनल में सॉल्व करते हैं मेरे भाई, तो 25 बट्टा कितना आएगा 1000 बनेगा जाके। 25 से 1 बार में, 25 से 4 बार में, यानी कि 40, है ना। ये जो वैल्यू बनेगी आप जानते हैं इसको 1/10 लिखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं।
रिलेशन जो होता है हमारे पास किसका होता है, रिलेशन मूलधन का और अमाउंट का होता है। रिलेशन किसका होता है, मूलधन और अमाउंट का। यहाँ पे मूलधन 10 रुपए रहा होगा, जिस पर आप देख रहे हैं 1 रुपए ब्याज लगा होगा, तो ये 11 रुपए हो गया होगा। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं यहाँ 40 रुपए रहा होगा, जिस पर 1 रुपए ब्याज लगा होगा, तो ये हुआ होगा 41 रुपए। सॉल्व करोगे, इधर देख रहे हो आप 400 आ रहा है, इधर देख पा रहे हैं 4, 5 और 1 आ रहा है। जो बढ़ गया वही क्या है, ब्याज है। बढ़ा कितना, यहाँ पे 51 रुपए बढ़ा है। कितना बढ़ा, 51। और हमें बताना क्या था यहाँ पे कि चक्रवृद्धि ब्याज ही बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब बताना है तो वैल्यू किसकी निकालनी, हमें 51 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी, 51 की। कंपैरिजन करोगे, यहाँ पे देखो ये कितना दे रखा है, 400। कितना दे रखा है, 400 मूलधन। मूलधन अपने पास 400 है और इस 400 की वैल्यू कितना हमें मिली है, 1000 मिली है। 400 की वैल्यू 1000 है, तो जो वैल्यू हमें बतानी किसकी, 51 की वैल्यू बतानी है। सॉल्व कर लो इसको जरा, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, और 2 से काटोगे तो ये 2 बार कटेगा, ये 2 से काटेंगे तो आप 5 बार काटोगे। फिर कितना बनेगा, 5 एकम के 5, 5 पचे का 25, 2500 255 बटा 2। 255 बटा 2 का मतलब क्या बन रहा है, ये एक बार में जाएगा 12 दूना के 24, 7 और 5 पॉइंट लग के, यानी ये बनेगा 127.5 के नियर अबाउट, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, 127.5 के नियर अबाउट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, आपका काम है कैलकुलेशन को चेक करना। बाई मिस्टेक कहीं थोड़ी बहुत गलती हो तो माफ कर सकते हो यार, है ना, इतना तो चलता ही है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो आप ऐसा ना होगा अपना मोबाइल ही तोड़ दो, है ऐसा ना करना। मोबाइल तोड़ोगे नुकसान तुम्हारा खुद का होगा, या लाइब्रेरी में बैठे हो तो पूरी बेंचें उठा के मार दो हमारे ऊपर, लेकिन मारोगे किस पे, मोबाइल पे तो मारोगे ना, हम पे थोड़ी मार दोगे। ठीक है, तो चले फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन तगड़ा लग रहा है ना, बना सकते हैं, बना सकते हो तो बना डालो, बना सकते हो तो बना डालो, कौन सा तुमको हमने रोक के रखा है ना। देखते हैं, 12 क्या दे रखा आपका, 1200 रुपए की राशि पर जो पहले साल की रेट आपको मिली 10% की, और दूसरे वर्ष की रेट 25% की, और तीसरी रेट मिली 20% की। इस हिसाब से बताना है 2 वर्ष और 6 महीने का, यानी 2 साल तो पूरा चाहिए और आगे चाहिए हमें 6 महीने। अच्छा, ये 2 साल की रेटें क्या रहेंगी, तो पहली थी 10% की, दूसरी जो रेट थी वो 25% की थी, और आगे जो तीसरी रेट मिली थी हमको, मिली थी वो 20%। और ये जो 20% रेट रही होगी, ये जो आपकी 20% रेट रही होगी, ये रही कितनी की होगी, ये 20% रही होगी आपकी 12 महीने की रेट रही होगी। कितना रही होगी भाई, अरे बताओ यार, ये 20% कितने की रही होगी, 12 महीने की रही होगी। कितने की, 12 महीने को बताओ कितने महीने की, हमको खाली चाहिए 6 महीने की। कोनो मूर्खो हुई तो एक आध से काट के रख देगा, 2 से इसको काटोगे कितनी बढ़ जाएगा, 10%, है ना। तो आप कह सकते हो कि पहले में स्लॉट में हमें मिलेगा 10%, यानी 10 से क्या होगी 11। 25% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, तो आप कहोगे 4 पर 1 ब्याज मिलेगा तो ये 5 हो जाएगा। फिर ये वाला जो 6 महीने का अभी तो 10% आया था, यहाँ 10 से क्या हो जाएगा 11। सॉल्व कर रहे हैं आप तो देख पा रहे हैं, इधर आ रहा है 400, इधर 11 के 121, 121 गुणा 5 आ रहा है, तो क्या आ गया 12 पंचे का 60 और 5 एक कम के 5, तो बढ़ा जो वही क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। बढ़ कितना गया, 205 बढ़ गया, ये 205 नहीं समझे, अरे महाराज 400 रुपया मूलधन, 600 रुपया मिश्र धन, 400 वाली चीज 605 हो गई, जो बढ़ गया वो क्या है, ब्याज है। ब्याज कितना है, 205 रुपया। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ दिखेगा आपको 205 रुपए दिखेगा। अरे तुलना ही तो करनी है, यहाँ मूलधन बताओ कितना है, यहाँ जो मूलधन आपके पास 400 रुपए है, और इसकी वैल्यू प्रश्न में कितनी दे रखी है, 1200 रुपए। कितनी, 1200 रुपए, यानी 400 की वैल्यू 1200 दे रखी है। जो हमें बताना है ब्याजवा कितना है, 205 की वैल्यू बतानी है। 205 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप,
आप कैसे इसको निकालोगे सर जी? गुणा करके। ये देखो कितनी बार कटेगा, 3 बार में, तो बोलो 3 पचे का 15 और 3 दूना के 6, कितना आएगा 615। तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे निकल के आएगा, कितना आएगा 615 रुपए निकल आएगा। ठीक है, उम्मीद है अब तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा है, और अब भी नहीं आपको समझ में आ रहा है, इतना आसानी से बारीकियों से समझा रहे हैं आपको। तो एक काम करो, थोड़ा सा ग्लास में पानी लो, है ना। इसको देखो जरा भाई, इससे ज्यादा हम कहाँ समझा दें मेरे भाई। 16,000 रुपए है, बहुत पैसा है यार। 10% का रेट, 2 वर्ष 4 महीना। ओ भाई साहब, 2 वर्ष का मतलब 10% पहले पर, 10% दूसरे वर्ष पे, नियमता 10% तीसरे पर भी होता। लेकिन क्या, लेकिन छुप नहीं, लेकिन जो है ये 12 महीने का है 10%, और हमको कितने महीने का चाहिए? 4 महीने का। बोलो सही है का? कितने महीने का चाहिए हमको? 4 महीने का चाहिए। तो 4 महीने का कैसे निकालोगे महाराज? जहां पनाह इसको 3 बार काट दिया जाए। ओ भाई साहब, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर 3 बार सर इसको काट रहे हो आप, तब तो महान काम आप कर दिए। ये तो महान हो जाएगा भाई साहब, इसकी वैल्यू बहुत तगड़ी बनेगी। कहीं क्वेश्चनवा में मिस्टेक विस्टेक तो नहीं दे रखे हैं कि टाइपिंग वाइपिंग में यहाँ बढ़िया सा एरर कर दिए हूँ? हाँ महाराज, यहाँ पे 15% था। ओ हो, तुम करोगे वही चीज है ना बच्चा। इसको काट के सॉल्व कर लो, रुको दोबारा से बना देते हैं। क्या करे अब लोग, आप लोग नाराज भी हो सकते हो हमसे, गुस्सा भी हो सकते हो, तो क्या करोगे? जो करना है कर लो। अब गलत हो गया टाइपिंग तो हम क्या करें? इसको बना दो, कितना 15% है। तो आप कहोगे पहले साल पे 15%, दूसरे साल पर भी 15%, और तीसरा भी 15% ही होता यदि 12 महीने होते। लेकिन कितने महीने चाहिए? तो आप कहोगे 4 महीने चाहिए। तो 4 से काट दो 3 बार में, 3 से काटोगे 5 बार में, तो यहां से आएगा 5%, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 15/100। 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में, तो ये बनेगा कितना? 3/20। कितना बनेगा? 3/20, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी शिवाजी वाली टोपी का है बना के लो, तो क्या करे, तुमको पढ़ावे खातिर कुछ भी बने के पढ़ाते, परेशान तो तुम करोगे ही ना। तो ये 20 से कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ये पहले स्लॉट की बात। दूसरा फिर 20 से कितना हो जाएगा? यहाँ भी 23। और बच्चा ये जो 5% है, इसकी वैल्यू आप जानते हो, इस 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा कितना होता है? 20 होता है ना। तो ये जो 20 से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21। ओ भाई साहब, ये तो गुणा उड़ा करना पड़ेगा यार, बड़ा तगड़ा गुणा करना पड़ेगा। इधर कितना आएगा? 8,000 आएगा। इधर देखेंगे तो आपका आएगा 23 गुणा 23, 529। देखो भाई, हम अगर गलती वलती कर डालें, सुन रहे हो, समझ रहे हो, गलती वलती कर डाले तो वहां से कुछ ना फेंक वेक के मार देना हमको, है ऐसा मत करिएगा। देखो गुणा करो बच्चा, तो 529 तो पूरा पूरा एक बार में हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे, 2 9 के 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे का 10, हाँ जी 9, 8 2 10 का 0, 5 5 10 1 11, 11 1, यानी जो वैल्यू बनेगी 11,109। कितना आएगी? जो वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पे अभी तक सॉल्व करने पर, कितनी आ रही बच्चा? 11,109 आ रही है। तो जो ये बढ़ा है बेटा 11,109, तो आप देख रहे हो 8,000 वाली जो चीज है वो 11,109 हो गई। तो बढ़ी कितना? आप कहोगे सर ये तो 3,109 बढ़ गई क्या? कितना बढ़ गई? 3,109। और जो ये 3,109 यही का है? हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपके पास जो मूलधन इस समय दिख रहा है कितना है? 8,000 क्वेश्चन में 16,000। तो आप ऐसे लिखोगे सर 8,000 जो है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना मिली? 16,000 मिली है।
8,000 की वैल्यू 16,000। तो जो वैल्यू निकालनी है चक्रवृद्धि ब्याज 3109 की वैल्यू जो चाहिए, सॉल्व करोगे। देखो ये कितनी बार में निपट गए हैं, 2 बार में साहब मर गए, स्वाहा हो गया। दूसरे काटो, 2 नवा के 18 और 31 दूना के 62। महाराज जो हमारा इस समय चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, कितना आ गया है, 6218 रुपए आ गया है। कितना आया, 6218 रुपए। ठीक है, आया ना मेरा बार बार वही ठीक है। तो ये ठीक है आपके ना कानों को काफी परेशान करेगा, सुनने की आदत डाल लो अगर पूरी गणित हमसे सीखनी है तो। ठीक है, हाँ जी, फिर से ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन। आज के इतने ही हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद है मेरे दोस्त कि आपको चीजें हमारी समझ में आई होंगी। एक एक चीज को मैंने बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश की है। मेथड तो इसके बहुत सारे हैं। ट्री मेथड है ना, टेबल मेथड है, रेट परसेंट मेथड है, या फिर जो आप कोड वैल्यू याद करते हो कि 2 1 याद कर लो, 3 3 1 कर लिया जाए, 4 6 4 1 कर लिया जाए, तो वो भी याद कर सकते हो। लेकिन बेटा वो थोड़ा सा ना कोड याद करके बाद थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो हमारे हिसाब से वो थोड़ा सा लेंदी है। मैंने सारे मेथड को देखा, सारे मेथडों को मैंने देखा, सारे मेथड से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, टाइमर लगाया, तो मुझे ये वाले मेथड ज्यादा बेहतर लगे। अन्य की अपेक्षा ये थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन को बनाए, है ना। तो आप भी इन क्वेश्चनों को प्रयास करो लगाने का, नोट्स बनाइए, बेहतर तरीके से सीखिए चीजों को, और आप हमारी हेल्प कर सकते हो। और भी दोस्तों तक इस वीडियो को आप शेयर करो। चीजें अगर आपको समझ में आई होगी तो कहीं देखो बगल में लाइक का बटन है, आप उसे दबा दो, है कि नहीं। और जो आपका प्यारा सा अच्छा सा कमेंट छोड़ सकते हो कि हाँ सर वीडियो समझ में आ रही है, लेक्चर समझ में आ रहा है, या कोई सुझाव देना चाहते हो तो स्वागत है मेरे भाई आप सभी का। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, इसका अगली वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहो, पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।